कैसी हैं भाभी जान? कल पूरी रात आपके कमरे की लाइट जलती रही, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही थी? वैसे मैं आ गया हूं, अब तो मुश्किल ही आपको नींद आए, है ना? क्या आपकी नींदें उड़ाने ही तो आया हूं मैं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं बहुत कमजोर हूं? तुम शायद भूल रहे हो, मैं वही मेहरुनिसा हूं जिसने तुम्हें जेल की चक्की पिसवाई थी। मैं वही लड़की हूं जिसने तुम्हें तुम्हारे ही घर से उठवाया। तुम क्या समझते हो अपने आप को? बहुत पावर है तुम्हारे पास, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। अपनी ये गलतफहमी दूर करो। अगर तुम इस घर में हो तो सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि मैं खामोश हूं। और तुम जानते हो कि मैं खामोश क्यों हूं? सिर्फ और सिर्फ अपनी मां की वजह से। अगर मैं खामोश हूं तो सिर्फ तुम्हारी मां की वजह से, क्योंकि जिस तकलीफ से मेरी मां गुजरी है, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी मां भी उसी तकलीफ से गुजरे। एक बात और कह देना चाहती हूं, तुम सिर्फ ये दुआ किया करो कि मेरा सब्र ना खत्म हो। जिस दिन मेरा सब्र खत्म हुआ, तुम दोबारा इस घर में नजर नहीं आओगे। दोबारा मेरे रास्ते में मत आना। आंटी ने आपसे जबरदस्ती पेपर साइन करवाया ना? मजबूर किया उन्होंने आपको? क्या कहा था उन्होंने, आप मुझे बताएं तो सही। क्यों कर दिया आपने वो पेपर साइन? कोई मजबूर नहीं किया था मुझे, समन शाह ने। मैंने अपनी मर्जी से माफीनामे पे दस्तखत किए। अम्मी, आपने ऐसा कैसे कर दिया? अम्मी, आप अपने बेटे के कातिल को इतनी आसानी से कैसे माफ कर सकती हैं? कैसे भूल सकती हैं आप ये सब कुछ? आप भूल गए उस जालिम ने कितनी बेदर्दी से हमारी ज़ीशान को। कुछ नहीं भूली हूं मेहरुनिसा, ये गम मेरे दिल से कभी भी नहीं मिट सकता। तुम्हें क्या लगता है एक माँ अपने जवान बेटे की मौत को इतनी आसानी से भुला देगी? तो फिर क्यों किया आपने ऐसा? मैं अपने ज़ीशान के कातिल को सजा दिलवाए बगैर सुकून से नहीं बैठती। लेकिन अगर आप उन पेपर्स पर साइन ना करती तो आपने तो साइन करके सारी बात ही खत्म कर दी। तो ज़ैन शाह फिर भी रिहा हो जाता। तुम्हें अंदाजा नहीं है उन लोगों की ताकत का, उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। देखो मेरू, जिसे जाना था वो चला गया। मैं बस तुम लोगों को तुम्हारी जिंदगी में खुश देखना चाहती हूँ। अगर ज़ैन शाह जेल में होता तो क्या हो जाता? तुम्हारा घर बस जाता, मेरा बच्चा वापस आ जाता। तुम मेरी मजबूरी को नहीं समझ सकती। तुम्हारे बाप के जाने के बाद मैंने बहुत कुर्बानियां दी हैं तुम लोगों के लिए। इस दुनिया के आगे मैं डट के खड़ी रही। लेकिन मैं भी तो इंसान हूं ना। तुम लोग अगर नहीं समझोगे तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगी। हम बेटियां तो आपकी ताकत थी अम्मी, कमजोरी कब से बन गए? मैंने हमेशा आपको हौसला दिया, आपकी ताकत बनी हूं, कभी भी कमजोरी तो नहीं बनी मैं आपकी। वक्त और हालात के साथ सब कुछ बदल जाता है,
सब कुछ बदल जाता है मगर रिश्ते कभी नहीं बदलते। और आपने ये करके बहुत गलत किया अम्मी, आपने बहुत गलत। आप भी मेरी बात तो सुने। आप ही एक दफा मेरी बात सुने। क्यों रुकूं मैं? अम्मी ने इतना बड़ा फैसला कर लिया और मुझसे पूछना तक गवारा नहीं किया। तुम जानती हो, अच्छी तरह से जानती हो तुम मुस्कान, ज़ैन शाह को सजा दिलाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। दिन रात एक कर दिया था मैंने, क्योंकि मैं अपने ज़ीशान को इंसाफ दिलाना चाहती थी। लेकिन अम्मी ने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया और मुझसे एक बार पूछा तक नहीं। आपको क्या लगता है अम्मी शानी से मोहब्बत नहीं करती थी? वो आपसे मोहब्बत नहीं करती? अगर अम्मी ने इतना बड़ा फैसला लिया है तो उसके पीछे कोई ना कोई जरूर वजह होगी। उन्होंने सोच समझ के फैसला लिया होगा ना। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। अम्मी ने जो किया है ना वो ठीक नहीं किया और मैं उन्हें माफ नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, आप अंदर आए, बैठकर बात करते हैं। नहीं, मैं नहीं रुकूंगी क्योंकि अब ये मेरा घर नहीं है। आप मुसीबत है। अच्छा भला रिफत भी सारे काम कर रही थी और उसने भी छुट्टी कर ली। सारा काम मुझे करना पड़ेगा। और ऊपर से राफे को देखो, हाथ पकड़ के अपनी माँ का किचन से ले गया। ये मेरी माँ खाना नहीं बनाएगी, रोज तुम खाना बनाओ। मैंने अपने घर में कभी खाना नहीं बनाया, यहाँ खाना बनाऊंगी। कुछ तो करना पड़ेगा। अगर राफे की माँ बीमार हो सकती है तो मैं भी बीमार हो सकती हूँ और बिन को बीमार होके दिखाना पड़ेगा। राफे तुम किधर हो? जल्दी आओ, मेरी आंखें जल रही हैं। बीजान किधर है हो? राफे जल्दी आओ, मेरी आंखें जल रही हैं। अल्लाह मियां, राफे बीजान आके देखें प्लीज। राफे किधर हो तुम? राफे बीजान रोज प्लीज जल्दी आओ, मेरी आंखें बहुत जल रही है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। क्या हुआ? राफे मुझे कुछ दिख नहीं रहा, अंधेरा आ गया मेरी आंखों के आगे अचानक से। हुआ क्या है मुझे बताओ। मुझे नहीं पता राफे, मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो। मुझे कुछ नहीं दिख रहा। मामा आंटी ने आपसे जबरदस्ती पेपर साइन करवाए ना, मजबूर किया उन्होंने आपको। क्या कहा था उन्होंने, आप मुझे बताएं तो सही। क्यों कर दिया आपने वो पेपर साइन? कोई मजबूर नहीं किया था मुझे समन शाह ने। मैंने अपनी मर्जी से माफीनामे पे दस्तखत किए। अम्मी आपने ऐसा कैसे कर दिया? अम्मी आप अपने बेटे के कातिल को इतनी आसानी से कैसे माफ कर सकती हैं? कैसे भूल सकती हैं आप ये सब कुछ? अम्मी आपने ऐसे कैसे माफीनामे में साइन कर दिया? एक दफा आपने से मशवरा तो कर लेती हैं आप। मशवरा करती हूँ, उसके माँ हूँ। मैंने जो कुछ भी किया है उसके भले के लिए किया है, उसका घर बचाने के लिए किया है। फिर भी अम्मी, तुम्हें क्या लगता है मैंने माफीनामे पे साइन करने के लिए उनसे कुछ मांग लिया? कोई मुआहदा किया है? किस चीज का लालच दिया उन्होंने मुझे? मैंने अपने बेटे की मौत का सौदा कर लिया। अच्छा अम्मी, आप रोए तो नहीं, आपकी तबीयत खराब होगी। शायद मैंने गलत किया हो, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया है मेहरू का घर बसाने के लिए किया। मेरा बेटा तो चला गया, जहाँ भी है अच्छी जगह पर है, लेकिन मैं अपनी बेटी को तो रोता नहीं देख सकती ना। तुम ये लोग तो जिनके लिए मैं जी रही हूँ,
तुम लोगों को मैं कुछ होता हुआ नहीं देख सकती। तुम बेटियां ही तो मेरे लिए सब कुछ हो, मेरी ताकत, मेरी कमजोरी, मेरे जीने का मकसद। मैं क्या करूं, मैं बेबस माँ हूं। वो तो सब ठीक है, लेकिन अगर आप ये सब आप ही को बोलती, उनसे एक दफ़ा शेयर कर लेती। अम्मी, उन्हें बहुत दुख हुआ है, वो बहुत नाराज़ होकर घर से गई है। होती है नाराज तो होए, इस घर को अपना बना लो। अच्छा इधर है। अच्छा आप मिलिए।